नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। आज हम बीए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए भूगोल के सिलेबस पर व्यापक चर्चा करने वाले हैं। देखो विद्यार्थियों, आपका जो बीए फाइनल का भूगोल का पाठ्यक्रम है, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है, उसमें थ्योरी के लिए 2 प्रश्न पत्र निर्धारित किए गए हैं। पेपर फर्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का भूगोल, जो कि 75 अंकों का है, तथा पेपर सेकंड है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का भूगोल, ये भी 75 अंकों का है। इस प्रकार ये जो थ्योरी के पेपर हैं, टोटल जो है 150 अंकों के हैं। इसके अलावा 50 अंकों की जो है प्रायोगिक परीक्षा कला संकाय के विद्यार्थियों हेतु निर्धारित की गई है। ये जो सिलेबस है, ये अंकों का निर्धारण है कला संकाय के सदस्यों हेतु है। सिलेबस जो है सोशल साइंस या साइंस जो कि बीएससी के तौर पर भी ज्योग्राफी लेते हैं, से उनके लिए सिलेबस तो यही है, लेकिन अंकों का निर्धारण थोड़ा सा भिन्न प्रकार से है। तो हम यहाँ पर केवल कला संकाय के विद्यार्थियों यानी बीए करने वाले विद्यार्थियों के लिए भूगोल के इन अंक निर्धारण की बात कर रहे हैं। सिलेबस दोनों के लिए एक जैसा ही है। देखो, प्रत्येक प्रश्न पत्र थ्योरी का इसमें 75 अंकों का होगा, और वो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है, यानी कि वो करना अनिवार्य होता है। और ये जो पहला प्रश्न है ये 15 अंकों का होगा, और इसके 2 पार्ट होते हैं। पहले प्रश्न के पार्ट ए, जिसमें कि मैपिंग से संबंधित होता है ना, जो कि 7.5 अंक का होता है। यानी कि अगर आपका पेपर फर्स्ट है एशिया का भूगोल, तो उसमें 7.5 अंकों का मानचित्र से संबंधित जो है ये प्रश्न होता है, जिसमें एक मानचित्र खाली मैप जो है आपको परीक्षा हॉल में उपलब्ध कराया जाता है। उस मैप में आपको स्थान अंकित करने पड़ते हैं। अगर पेपर सेकंड है तो उसमें भारत का जो है मैप आएगा आपको फिलअप करने के लिए। इसी प्रश्न का पहले प्रश्न का पार्ट ए तो मैप के रूप में हो गया। पार्ट बी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, और ये इसमें से कोई 5 करने होते हैं। तो ये भी 7.5 अंकों का होता है। यानी कि 7.5 अंक पार्ट ए जो कि मैप से रिलेटेड है, पार्ट बी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये भी 7.5। इस प्रकार ये 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो ये पहला प्रश्न होता है। इसमें जो है आप देखेंगे कि कुल 5 प्रश्न करने होते हैं हमें किसी भी पेपर में, चाहे जो पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, और प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का होता है। पहला प्रश्न हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, ये कंपलसरी होता है तथा पूरे सिलेबस को, पेपर के पूरे सिलेबस को कवर करता है। पेपर फर्स्ट का है तो एशिया के भूगोल के पूरे को कवर करेगा, और अगर सेकंड है तो वो भारत के भूगोल को कवर करेगा। इसके बाद जो 9 क्वेश्चन और आते हैं वो सेक्शन वाइज आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। प्रत्येक सेक्शन में 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी सेक्शन ए में 3 आएंगे, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन सी में भी 3 क्वेश्चन आएंगे। इन 9 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन तो आपका अनिवार्य हो गया। इसके अलावा जो अन्य जो क्वेश्चन 4 जो करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे कि प्रत्येक सेक्शन में से एक क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है मिनिमम। यानी कि आपको सेक्शन ए में से एक कर लिया, सेक्शन बी में से एक कर लिया, और सेक्शन सी में से एक कर लिया, तो 3 प्रश्न ये हो गए। और बाकी चौथा प्रश्न है वो कंपलसरी के तौर पर हो गया 4, और बाकी जो शेष 5वां प्रश्न है वो आप किसी भी सेक्शन में से कर सकते हैं। तो इस प्रकार 5 प्रश्न आपको, 5 प्रश्नों को टोटल जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें पहला प्रश्न अनिवार्य है। अन्य 9 प्रश्न और आएंगे सेक्शन वाइज, और प्रत्येक सेक्शन में से एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए इस प्रकार कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो ये प्रत्येक प्रश्न पत्र का अंकों का प्रारूप है। अब हम ज़रा सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं पेपर फर्स्ट जो है ज्योग्राफी ऑफ एशिया या एशिया का भूगोल जो है आपका
सिलेबस है, इस पर हम थोड़ा सा इसके प्रमुख बिंदुओं पर व्यापक चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, इसका जो सेक्शन ए है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ सेक्शन ए को, सिलेबस को। एशिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, रिलीफ, ड्रेनेज सिस्टम, climate and climatic regions based on Köppen and Thorndike, natural vegetation and soil regions, population, distribution, density and growth, trends of urbanization। तो सेक्शन ए को मैं जो है इसको हिंदी में अनुवादित कर रहा हूँ। देखो, एशिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, विश्व के संदर्भ में एशिया की स्थिति। इसी प्रकार जो है अगला है इसमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भिक संरचना, रिलीफ यानी उच्चावच, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक वेजिटेशन, क्लाइमेटिक रीजन्स, जलवायु एवं जलवायु प्रदेश, जो कि कोपेन तथा थॉर्नडाइक के द्वारा निर्धारित है। यानी कि कोपेन तथा थॉर्नडाइक के द्वारा की पद्धति के अनुसार एशिया के जलवायु प्रदेश। फिर इसमें अगला टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति, एंड सॉइल रीजन्स एवं मृदा प्रदेश। फिर है पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या में फिर ये टॉपिक हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, जनसंख्या का वितरण है, घनत्व है एवं वृद्धि, यानी कि एशिया की जनसंख्या का वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तथा लास्ट है इसमें टॉपिक ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, है ना, नगरीकरण की प्रवृत्ति। तो ये एशिया के संदर्भ में सेक्शन ए आपकी यूनिट हो गई। अब देखते हैं हम सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी में सबसे पहले है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में ये जो टॉपिक हैं आपके दे रखे हैं, ये हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एशियन एग्रीकल्चर, यानी कि एशिया की कृषि की मुख्य विशेषताएं एवं समस्याएं। फिर है इसी में एग्रीकल्चर में ही डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स, यानी कि प्रमुख फसलों का उत्पादन एवं वितरण एशिया के संदर्भ में है। और ये फसलें कौन कौन सी हैं, देखो ये हैं राइस, वीट, कॉटन, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, रबर, है ना। तो ये फसलें कौन कौन सी हुई, एक बार हम हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं इनका। चावल है, गेहूँ है, कॉटन फोर आपका कपास हो गया, टी चाय, कॉफ़ी, कहवा, शुगर कैन, गन्ना और रबर। फिर है इसमें आ गई प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ एशियन एग्रीकल्चर, एशिया में कृषि की समस्याएं एवं उनका सॉल्यूशन, उनका निर्धारण। फिशरीज, अगला टॉपिक है फिशरीज यानी मत्स्य उद्योग। फिशरीज में है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, वितरण और उत्पादन। फिर है पुनः मिनरल रिसोर्सेज, अगला जो टॉपिक है इसमें वो है खनिज संसाधन। अब इस खनिज संसाधन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिपोजिशंस एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन और कॉपर, माइका, एल्यूमिनियम, है ना। तो ये कुछ खनिजों का वितरण और उनका जो भंडार, संचित भंडार और उनका उत्पादन है जो कि हमें पढ़ना है। और ये खनिज हैं लौह अयस्क यानी आयरन और कॉपर, तांबा, माइका, अभ्रक और एल्यूमिनियम। फिर है पावर रिसोर्सेज, है ना, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में यहाँ पर जो है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, इनका उत्पादन, संचित भंडार एवं वितरण एशिया के संदर्भ में हमें ये देखने हैं। फिर है इस सेक्शन बी में टॉपिक है इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग। अब उद्योग में देखो डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। जो प्रमुख उद्योग हैं वो हैं लौह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग, एंड पेपर इंडस्ट्री और कागज उद्योग। तो इन उद्योगों का वितरण, उत्पादन जो है एशिया के संदर्भ में वो हमें हमारे सिलेबस में दे रखा है। अगला है इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन बी में ही ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन एशिया। एशिया में परिवहन का नेटवर्क, परिवहन का विस्तार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एशिया के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये हमारा सेक्शन बी
कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में हम देखेंगे रीजनल ज्योग्राफी ऑफ जापान, चाइना, पाकिस्तान, टर्की एंड इंडोनेशिया in terms of physiography, climate, drainage pattern, soils, vegetation, minerals, agriculture, industry, human resources, trade, commerce and major geographical regions। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ एशिया के कुछ प्रमुख देशों का प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करना है, जो निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जाएगा। फिजियोग्राफी यानी कि भौतिक विभाजन कहेंगे इसको हम, क्लाइमेट जलवायु, ड्रेनेज पैटर्न, अपवाह तंत्र, सोइल्स मृदाएँ, वेजिटेशन वनस्पति, मिनरल्स खनिज, एग्रीकल्चर कृषि, इंडस्ट्री उद्योग, ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन, ट्रेड व्यापार, कॉमर्स वाणिज्य एंड मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स और प्रमुख भौगोलिक प्रदेश। तो इस संदर्भ में जिन देशों का अध्ययन करना है, जिन देशों के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करना है, वो हैं जापान, चीन, पाकिस्तान, तुर्की एवं इंडोनेशिया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने यहाँ पर जो है दोनों पेपर के अंकों के निर्धारण के बारे में देखा। उसके बाद पेपर फर्स्ट जो कि ज्योग्राफी ऑफ एशिया या एशिया का भूगोल है, उसके जो है सिलेबस की हमने विस्तृत चर्चा यहाँ पर की है। अगले व्याख्यान में हम पेपर सेकंड जो कि भारत का भूगोल से संबंधित है, उसके पाठ्यक्रम पर विस्तृत परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।